मोदी के जन्मदिन को भाजपा देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी, जिसकी शुरुआत शनिवार यानी 14 सितंबर से हो रही है। इस दौरान पार्टी विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल बीजेपी कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है। बीजेपी ने इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो 6 दिनों तक चलेगा। 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। श्रीनगर पुलिस ने इस साल मई में पांडे इलाके में हुई आतंकवादी हमले का पर्दाफाश किया। हमले में मदद करने वाले ISJK के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ ही 2 एम्बुलेंस और दोपहिया वाहन को जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही रसद भी मुहैया कराई थी। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है, स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। वही हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने बुधवार को एक नया पासपोर्ट जारी किया है और इससे भी रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट पर लिखे ताइवान शब्द के फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया गया है। ताइवान के इस कदम से चीन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई से 91 किलोमीटर में 10 किलोमीटर पर शुक्रवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 रही। यह झटके सुबह 10:30 बजे महसूस किए गए। यह जानकारी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के फैलाव और लोगों में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का स्तर जानने के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू होगा। 4 से 8 सितंबर तक लखनऊ सहित चयनित 11 जिलों के लोगों के खून के नमूने लिए जाएंगे। प्रशिक्षित मेडिकल टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रैंडम चयनित लोगों के नमूने लेंगी। आशा कार्यकर्ताओं को इन लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। नमूनों की जांच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रयास को रोकने और भविष्य की योजनाओं को बनाने में यह सर्वे कारगर होगा। रैंडम रूप से चयनित 4 स्थानों के 6 घरों में 18 से 59 साल के बीच के एक व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति के बाद इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में बेंच से पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 लाख के पर्सनल बॉन्ड और 2 जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है। गौरतलब है कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में शुक्रवार सुबह एक सिपाही ने पहले अपने SSI को गोली मारी, फिर खुद पर भी फायर कर लिया। इससे दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरोगा की हालत गंभीर है, जबकि सिपाही को खतरे से बाहर बताया गया है। यह मामला उजानी कोतवाली का है। सिपाही ने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन SSI ने महज 3 दिन की मंजूरी दी है। इससे नाराज होकर सिपाही ने ये कांड कर दिया। केंद्रीय शहरी आवास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को बताया कि देश भर में मेट्रो सेवाओं का बहाल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी और 12 सितंबर तक सभी मेट्रो चलने लगेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में मेट्रो और मोनो रेल सेवाएं अक्टूबर में शुरू होंगी, क्योंकि राज्य सरकार अभी उन्हें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तैयार किया गया है। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर निशान बनाए गए हैं। यात्रियों को जेब में भी सैनिटाइजर रखने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश की 1 लोकसभा और 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग ने कहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले कर ली जाएगी। हालांकि अभी तक बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी।